الشريعة غيث سح وابله، فافتر قلب الفتى غضا وريانا. لله در امرئ أفنى شبيبته، يتلو ويحفظ إسنادا وقرآنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وإمامنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه أجمعين، أما بعد. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب. رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير، رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير، رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخيर। अच्छा जी, आज का जो हमारा सबक है वो है कुछ अहादीस की किताबों के जो तकसीमें हैं वो, या कुछ अहादीस की कुतुब को जो जमा किया गया है और उनके नाम रखे गए हैं, उनकी तरतीबात का जिक्र करना। आज की हमारी जो क्लास का टॉपिक है वो है कुतुब हदीस की इकसाम। तो सबसे पहले कुतुब साह, सही किताबें। हर वो किताब जिसको लिखने वाले ने अपनी किताब में सही रिवायात का इल्तिज़ाम किया हो, सही रिवायात लाने की कोशिश की हो, तो इसको उस किताब का नाम सही के साथ शुरू होता है। और ऐसी किताब की रिवायात जो होती हैं वो कम से कम लिखने वाले के नज़दीक, जो लिखने वाला है उसके नज़दीक वो सही होती हैं। और अगर वो ख़ुद ही किसी हदीस की इल्लत बयान कर दे तब भी वो उस किताब के नाम पर कोई, उसके सही होने पर कोई फ़र्क नहीं आता। जैसे सही बुखारी है, सही मुस्लिम है। अब इनमें सारी अहादीस जो हैं वो सही हैं। अगली टर्म जो हमारे सामने है वो है साह सित्ता। अब ये साह, ये जो साह सित्ता है, सित्ता बोलते हैं 6 को अरबी ज़ुबान में, और सहाह यानी 6 सही तरीन किताबें। अब जो इस हदीस की जो 6 किताबें हैं, जो सही किताबें हैं, जिनको साह सित्ता का नाम दिया गया है, ऐसा नहीं है कि इनके अलावा दूसरी कुतुब के अंदर सही हदीस मौजूद नहीं है, लेकिन इन सारी किताबों को एक समझने के मदारिस के अंदर बतौर सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, तो इसलिए इनका नाम अलग से सहाह सित्ता रख दिया गया। ये 6 किताबें कौन कौन सी हैं? सही बुखारी है, सही मुस्लिम है, सुनन अबू दाऊद है, सुनन निसाई, जामे तिरमिज़ी, सुनन इब्ने माजा। ये 6 किताबें कहलाती हैं सहाह सित्ता। अब इन्हें असूल सित्ता भी कहा जा सकता है और कुतुब सित्ता भी कहा जा सकता है। जो पहली वाली 2 किताबें हैं, अपने नाम के मुताबिक सही बुखारी और सही मुस्लिम, इनको सहीहैन भी कहते हैं। सहीहैन का मतलब 2 सही किताबें, तस्निया का सीगा है। अब ये जो सही बुखारी और सही मुस्लिम हैं, ये सिर्फ अपने मुअल्लिफ यानी अपने जो लिखने वाले हैं उनके नज़दीक नहीं, बल्कि ये उम्मत मुस्लिमा के तमाम तर जो मुसलमान मुअल्लिफीन हैं, लिखने वाले हैं, आइम्मा किराम हैं या मुहद्दिसीन हैं,
ये पूरी उम्मत के नज़दीक सही तरीन किताबें हैं और इन पर एतराज़ करने वाला वो सिर्फ और सिर्फ एतराज़ बाय एतराज़ करता है। और जैसे कि यहाँ पर एक कौल दिया गया है कि शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमहुल्लाह के बकौल उम्मत के इजमा का मुखालिफ है वो बंदा और बिदअती है जो इन दो किताबों पर कोई एतराज़ करता है। और जो दूसरी चार किताबें हैं सुनन अबू दाऊद, सुनन नसाई, जामे तिरमिज़ी और सुनन इब्न माजा, इनको सुनन अरबा कहते हैं। अगरचे इनमें ज़ईफ़ हदीस भी मौजूद हैं, लेकिन सही हदीसों की कसरत की वजह से इन्हें साह सित्ता में ही शुमार करते हैं। अब हमने यहाँ पर दो नाम और इस्तेमाल किए हैं साह सही के अलावा, जामे और सुनन। तो अगली जो हमारी टॉपिक है वो क्या है? जामे। जामे किसे कहते हैं? वो किताब, जैसे हमने कहा जामे तिरमिज़ी, तो वो किताब जिसमें इस्लाम के मुताल्लिक तमाम मौज़ूआत पर अहादीस को जमा कर दिया हो। अब ये जो तमाम मौज़ूआत हैं इनमें कौन कौन सी मौजू हैं? ये नमाज है, रोज़ा है, अहकाम है, अकायद हैं, तफसीर की बातें हैं, जन्नत की बातें हैं, दोज़ख के लिए अहादीस हैं। तमाम तर जो मौज़ूआत हैं एक मुसलमान की ज़िंदगी में पेश आने वाले, उनको जमा कर दिया गया हो, यानी एक सिलेबस के तौर पर बना दिया गया हो, तो उसको कहते हैं जामे, जमा करने वाली। जैसे सही बुखारी है, जामे तिरमिज़ी है। आगे हमने एक टर्म यूज़ की थी सुनन, यानी जैसे हम कहते हैं सुनन अबू दाऊद, सुनन निसाई, वो किताब जिसमें अमली अहकाम के मुतालिक अहादीस फ़िक़ही तरतीब पर जमा की गई हों। सुनन अबू दाऊद जो है एक बहुत बड़े फ़न की किताब है, फ़िक़ही तरतीबात की बुनियाद पर यह किताब मरतब की गई है। और ये जब उस्ताद कराम इसको पढ़ाते हैं तो बड़े ख्याल से और बड़ी तरतीब से और बड़ी जो है वो ज़बरदस्त किस्म की तैयारी के साथ पढ़ाते हैं, क्योंकि ये एक फ़नी किताब है। तो इसमें फ़िक़ही तरतीब पर जमा किया गया है, तो इसलिए इसे सुनन कहा गया है। मसलन सुनन अबू दाऊद, सुनन निसाई वगैरह। आगे है मुस्नद, वो किताब जिसमें एक सहाबी या मुतअद्दिद सहाबाए कराम की रिवायात को अलग अलग तरतीब दिया गया, जैसे मुस्नद अहमद है, मुस्नद हुमैदी है। अब इसमें क्या है कि सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस हैं, तो उनमें टॉपिक की तरतीब नहीं है, बल्कि उसमें सहाबाए कराम की तरतीब है। यानी अबू बकर की हदीस आ गई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो जितनी अहादीस सैयदना अबू बकर से मिलती हैं वो सारी ही एक तरतीब में आ गई। उसके बाद सैयदना उमर से मिलती हैं तो उनकी अहादीस एक तरतीब में आ गई। अब अहादीस को बयान करने में कोई तरतीब नहीं है कि पहले नमाज की होगी या पहले तहारत की होगी और फिर नमाज की होगी और फिर इस तरह नहीं, बस उसमें अहादीस को एक नाम के एतबार से जमा कर दिया गया है। आगे है मुस्तखरज, वो किताब जिसमें मुसन्निफ किसी दूसरी किताब की अहादीस को अपनी संदों के साथ रिवायत करे। मिसाल के तौर पर मुस्तखरज इस्माइली अला सहीहुल बुखारी, तो इसमें क्या है कि इसके मुसन्निफ ने अहादीस जो बयान की हैं वो बुखारी की हैं, लेकिन उसमें जो इजाफा है वो ये है कि उसमें असनाद बुखारी वाली नहीं है, असनाद उनकी अपनी है, जिस तुरक से, जिस सनद से उन्होंने रिवायत किया है। अगली जो टर्म है वो है मुस्तदरिक, जैसे हमारे नाम आते हैं मुस्तदरिक हाकिम। तो इस किताब में मुसन्निफ ऐसी रिवायात जमा करे जो किसी दूसरे मुसन्निफ की शराइत के मुताबिक हों लेकिन उसकी किताब में ना हो। जैसे कि हमने कल कहा था कि इमाम खुद बताता है, कहता है कि जी ये सही बुखारी की शराइत पर सही हैं, ये इमाम मुस्लिम की शराइत पर सही हैं। तो मुस्तदरिक में रिवायात वो बयान की गई होती हैं जो दूसरे की शर्तों के मुताबिक तो ठीक हों लेकिन उनकी किताबों में मौजूद ना हो, यानी क्राइटेरिया वही वाला हो जो इमाम बुखारी ने या इमाम मुस्लिम ने या इमाम दाऊद ने या इमाम तिरमिज़ी ने या इमाम निसाई ने रखा है, लेकिन इमाम निसाई ने अपनी किताब में वो रिवायत दर्ज नहीं की हुई, वो इन्होंने यहाँ पर दर्ज की है। ये मुस्तदरिक हाकिम, कभी इंशाल्लाह इसकी रिवायत सामने आएगी फिर आपको दिखाऊंगा। आगे आ गया मुअजम, वो किताब जिसमें मुसन्निफ एक ख़ास तरतीब के साथ अपने हर उस्ताद की रिवायात को अलग अलग जमा करे। तो ये मुअजम तिबरानी एक बहुत बड़ी किताब है जिसमें
मुसन्निफ़ ने अपने जो उस्ताद किराम हैं उनके हवाले से रिवायात को अलग अलग पैरों में जमा किया है। आगे आ गई अर्बईन, वो किताब जिसमें एक मौजू पर या मुख्तलिफ मौजूआत पर 40 अहादीस जमा कर दी गई हों। छोटी छोटी किताबें मौजूद हैं। अर्बईन नववी इसमें सबसे मशहूर किताब है, अर्बईन सनाई है। इसके अलावा भी अर्बईन के नाम से बहुत सारी अहादीस को जमा किया गया है एक टॉपिक पर भी, जैसे अर्बईन अबू बकर है, अर्बईन उमर है, अर्बईन अकीदा है, अर्बईन निकाह है, अर्बईन यानी निकाह के हवाले से 40 अहादीस, सैयदना उमर के हवाले से 40 अहादीस, अकीदे के हवाले से 40 अहादीस, तो इसको अर्बईन कहते हैं। आगे आगे जुज़, वो किताब जिसमें सिर्फ एक रावी या एक मौजू की रिवायात को जमा किया गया हो। जैसे इमाम बुखारी की एक किताब है जुज़ रफ़ुल यदैन, इसमें इमाम बुखारी ने रफ़ुल यदैन के हवाले से यानी नमाज में हाथ उठाने के हवाले से रिवायात जमा की हैं। इस तरह एक और रिवायत, एक और किताब है इमाम बुखारी की जुज़ुल क़िराअत खल्फ़ुल इमाम, इमाम के पीछे सूरत फातिहा पढ़ने का क़िराअत के बारे में है कि सूरत फातिहा पढ़नी है या नहीं पढ़नी। इसी तरह से इमाम बाकी की किताब है अल क़िराअत खल्फ़ुल इमाम, कि इमाम के पीछे क़िराअत करना, तो इसको जुज़ कहा गया है। जुज़ का मतलब जैसे हम कहते हैं सिपारा। तो ये कुछ अहादीस के नाम हैं जो आम रूटीन में हमारे इस्तेमाल होते हैं। सही हम इस्तेमाल करते हैं सही बुखारी और सही मुस्लिम के साथ, जामे हम बयान करते हैं जामे तिरमिज़ी के साथ, सुनन हम इस्तेमाल करते हैं सुनन निसाई, सुनन इब्न माजा, सुनन तिरमिज़ी। इसी तरह से मुस्नद अहमद वगैरह हैं, मुस्नद हुमैदी वगैरह हैं। इसी तरह से मुस्तखरिज हाकिम है। इसी तरह से मुस्तदरक है तो मुस्तदरक हाकिम है, मौजमुल औसत है, मौजमुल कबीर है, मौजमुल सगीर है। तो अर्बईन भी, अर्बईन नबी वगैरह भी हमारे सामने आती रहती हैं। और जुज़ मैंने 2 किताबें बताई हैं, इसमें मुख्तलिफ़ किताबें बहुत ज़्यादा नहीं हैं और आम नहीं हैं। ज़्यादातर जो बयान की गई हैं वो यही वाली हैं जो बयान कर दी गई हैं। तो ये कुछ किताबों की तरतीब है जो बताई गई हैं, जो तरतीब के साथ, जिस तरतीब के साथ आइम्मा किराम, मुहद्दिसीन किराम और आगे अहादीस पढ़ाने वाले इनको बयान करते हैं। और ये इतनी ही टर्म्स पाई जाती हैं, मज़ीद इसमें नहीं कोई चीज़ पाई जाती। बाकी आज आपको मुताले के लिए, क्योंकि कल छुट्टी भी है, एक छोटी सी किताब मैं आज आपको शेयर करूँगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। और उस किताब को शेयर करने का मकसद ये होगा कि इन 3 लेक्चर्स में या 5 लेक्चर्स में जो चीज़ें पढ़ाई गई हैं, जो टर्म्स पढ़ाई गई हैं, उसकी थोड़ी सी तफसील और वो सारा कुछ जो है वो आपके पास एक ही फ़ाइल में जमा हो जाए, और कभी आपको देखने की ज़रूरत पड़े तो आप उसको खोल कर देख सकें। ये थोड़ी सी जो तरतीब बात हमने करवाई है, ये मुख्तसर करवाई हैं ताकि आप लोग परेशान ना हो। और ये मैं आपको बता दूं कि जितनी भी टर्म्स आपको पढ़ाई हैं, ये इसको हम मुस्तलाहुल हदीस कहते हैं। और ये जो मुस्तलाहुल हदीस हैं, ये मुस्तलाहुल हदीस जो हैं, ये मदरसे के जो पहले साल के तालिब इल्म होते हैं, जो मदरसे के पहले साल के तालिब इल्म होते हैं वो पढ़ते हैं, ठीक है। इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन की ज़रूरत नहीं है कि हमने बहुत अनोखा या बहुत मुश्किल या बहुत अनोखा काम नहीं किया। मदरसे के बच्चे पहले साल में, पहले साल के चंद एक हफ्तों में जो अहादीस पढ़ते हैं तो उसके साथ साथ इसको लेकर चलते हैं। हदीस का सबक पढ़ते हैं, साथ थोड़ा सा 1 आध टर्म 2 टर्म पढ़ लेते हैं। तो आपको सिर्फ मालूमात के लिए दी गई हैं, इसमें परेशान नहीं होना आपने। याद करने के लिए नहीं बोला, वो इसलिए कि आप लोग कहीं परेशान ना हो जाएं। और देने का जो मकसद है उससे ज़रूर फ़ायदा उठाना है। मकसद क्या है देने का, कि कल जब अहादीस आपके सामने आएँ तो उसके नीचे कुछ टर्म लिखी होती हैं, तो आप वो टर्म निकाल कर इसको देख पाएँ कि रावी ने, जो मुहद्दिस है उसने, अब इतना तो आपको समझ लग जाएगी ना कि मुहद्दिस कैसे कहते हैं। हदीस जो बयान करता है उसे मुहद्दिस कहते हैं, और रावी जिसने रिवायत किया है। तो जब आपके सामने आएगा, रिवायत आपके सामने आएगी, हदीस आपके सामने आएगी और आप पढ़ेंगे, तो आपको कम से कम ये नज़र आएगा कि जो रिवायत है इसमें जो टर्म्स इस्तेमाल हुई हैं, हम ज़रा किताब खोल कर देखें तो सही कि इस टर्म में, इस टर्म की जो हदीस होगी उससे हमने किस पे राय में लेना है, इस पर अमल करना है या नहीं करना, इसको मानना है या नहीं मानना।
या आप फिर किसी से पूछ सकेंगे अपने उस्ताद से कि इस टर्म के नीचे जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ज़ईफ़, या इस पे लिखा हुआ है मालूल, या इस पे लिखा हुआ है शाहिद, तो ज़रा बताएं कि इस हदीस के बारे में हमारा रवैया क्या होना चाहिए। तो फिर वो जब आपको वजाहत करेंगे तब आपको ये समझ आ जाएगी कि हाँ जी ये हदीस हमने पढ़नी है, नहीं पढ़नी, इस पर अमल करना है या नहीं करना। एक और बात ये है जो बात समझने की है, वो ये है कि क्या ज़ईफ़ अहादीस पर अमल किया जा सकता है। तो इसके लिए वो आम तौर पर लोग ये बात पेश करते हैं कि जी ज़ईफ़ अहादीस जो हैं वो फ़ज़ाइल में चल जाती हैं, ये फ़ज़ाइल में ज़ईफ़ अहादीस को ले सकते हैं। अब जो आपको टर्म्स पढ़ाई गई हैं इसके मुताबिक क्या आपको लगता है कि फ़ज़ाइल में ज़ईफ़ अहादीस ली जा सकती हैं? और ये जो असूल है ये किसने बयान किया है? किसी मुहद्दिस ने ये असूल बयान नहीं किया कि फ़ज़ाइल में अहादीस जो हैं वो ज़ईफ़ ली जा सकती हैं। और जब ज़ईफ़ हदीस को देखा जाएगा कि क्या बहुत सारी ज़ईफ़ अहादीस मिल रही हैं या कोई उसमें से हदीस हसन दर्जे पर जा रही है या कोई इसकी जो शाहिद हदीस है वो सही लेवल पर जा रही है, तब जाकर मुहद्दिसीन उसके नीचे लिख देते हैं कि फ़लाँ हदीस इसकी शाहिद है, फ़लाँ किताब में ये हदीस पाई जा रही है, फ़लाँ इमाम ने इसको किसी दूसरी मजबूत सनद के साथ रिवायत किया है, तब उसको माना जाता है। ये नहीं है कि बहुत सारी अहादीस किसी एक बारे में है और सारी की सारी ज़ईफ़ है तो इस फिर वो सारी ज़ईफ़ मिलकर मजबूत हो जाएंगी, ऐसा कोई असूल नहीं है। अब ये जो आम तौर पर बयान करते हैं वो अपने पास से वाइदीन और मुकर्रिरीन बयान करते हैं। तो आपको कल भी ये बात समझाई थी कि वाइदीन और मुकर्रिरीन की बात सुनकर आपने परेशान नहीं होना। कभी कभी होता है कि हमारे बहुत अच्छे और बहुत बड़े और बड़ा मशहूर नाम है, जैसे मतलब मौलाना तारिक जमील साहब हैं, कभी कभी ऐसी बात कर देते हैं जो अहादीस के एतबार से वो ज़ईफ़ होती हैं और ख़ुद उनके उलमा और उनके जो किबार उलमा हैं वो कहते हैं जी ये बात काबिल अमल नहीं है। वो ये कहते हैं कि जी वाइज़ीन की बातों पर कान धरने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से कभी कभी होता है कि कोई आलिम गलती कर जाता है, गलती से हदीस को बयान कर दिया तो उससे पूछ लिया जाए। कभी मैं कोई हदीस बयान, अक्सर होता है हमने कोई चीज़ बयान की होती है या कुछ ऐसा किया होता है तो वो क्या देते हैं कि जी ये रिवायत जो है वो सही नहीं है, वो रिवायत जो है वो ज़ईफ़ है। तो हम फ़ौरन उसको देख लेते हैं और फ़ौरन उस पर हम रुजू कर लेते हैं कि नहीं जी ये रिवायत गलती से के साथ शेयर हो गई है या कोताही हो गई है। हालांकि देखा जाता है बाकायदा, लेकिन कभी कभी होता है कि एक इंसानी जो फैक्टर होता है उसकी बुनियाद पर गलती भी हो जाती है। रिवायात वो बग़ैर तहकीक के चली जाती हैं या तहकीक की होती है लेकिन गहराई में नहीं की होती, तो वो क्या होता है क्योंकि हमने कोई नई तहकीक तो नहीं करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए सलफ़ ने इस पर तहकीक पहले से करके किताबों में दर्ज कर दिया है, सिर्फ वो सुस्ती होती है, खोल कर देखी नहीं होती। अगर उसको खोल कर देख लिया जाए तो पता चल जाता है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आइम्मा किराम की मेहनतें हैं और वो इतनी हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सारी उम्र उन्हीं के काम को आगे लेकर चलते रहें, उन्हीं के ही काम को आगे लेकर चलते रहें, तो भी हमें जो है मज़ीद नया काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। इतना आइम्मा किराम ने और मुहद्दिसीन ने और उलमा ने इतना ज़्यादा काम किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अल्लाह का शुक्र है और अल्लाह का बड़ा ही फजल है। हमारा काम है उन आइम्मा और उन मुहद्दिसीन किराम की मेहनतों को ज़ाया ना होने देना और उन्हें खुद सीखना और अपनी औलादों को सीखने के लिए आगे करना। पहले अल्हम्दुलिल्लाह लोग ऐसे थे अपने बच्चों को दीन के काम के लिए वक़्फ़ करते थे कि जी ये जो मेरा बच्चा है ना, ये मैंने अल्लाह की राह के लिए वक़्फ़ किया, ये मेरा बच्चा दीन का काम करेगा। तो हमें ये चाहिए कि हम दोबारा से इसी तरह से अपने बच्चों को दीन के काम में लगाएं। और ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे यहाँ अमूमी तौर पर क्या होता है, जो बच्चा स्कूल में ना चल रहा हो उसे मदरसे में डाल देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना।
अपने घर के उन रोशन चिरागों को, उन बच्चों को जो बच्चे बेहतरीन हों, उन्हें अल्लाह की राह में लगाएं, क्योंकि अल्लाह ताला क्या पसंद करता है? अल्लाह ताला उस माल को पसंद करता है जिसे आप मोहब्बत करते हैं। लोग फटा हुआ नोट मस्जिद के गले में डाल देते हैं। अच्छा भाई, आपके पास नहीं चला तो मस्जिद में कैसे चल जाएगा? लोग अल्लाह की राह में देने के लिए फटी पुरानी चीज़ें हम लोग जमा करते हैं। ये पिछले साल भी सैलाब ज़दगान के लिए काम किया था, अभी भी सर्दी के लिए काम करेंगे कि सर्दी के लिए लोग अपने पुराने कपड़े भेजेंगे। तो यकीन करें, कई चीज़ें और कई कपड़े, कई लिबास इस तरह के आते हैं या आ जाते हैं जो काबिल इस्तेमाल हो ही नहीं सकते। हम बाकायदा औरतों को बुलाते हैं, वो घरों में आती हैं, सारे कपड़े खोलती हैं, उसे धोती हैं, इस्त्री करती हैं, उसमें जो अगर कोई कटिंग करनी पड़ती है या कहीं से सिलाई करना पड़ता है तो उसको बाकायदा तौर पर पेबंद लगा के ठीक करके उन्हें हम बाकायदा तौर पर अच्छे पैकेटों में पैक करके, उसे नई पैकिंग के साथ पैक करके उसे बेचते हैं हम, ताकि जिनको दिया जाए ना देने वाले को शर्मिंदगी हो, ना पहनने वाले को शर्मिंदगी हो। मकसद क्या होता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो तो एक अल्लाह के लिए काम कर रहे हैं। तो अपने उन लोगों को जो आपके स्टार चाइल्ड हैं, उन्हें अल्लाह की राह के लिए निकालें। और इसके लिए ये नहीं कहते हम लोग, ये मुतालबा बिल्कुल भी नहीं है कि आप उसे डॉक्टर ना बनाएं, आप उसे इंजीनियर ना बनाएं, आप उसे प्रोफेसर ना बनाएं, आप उसे अकाउंटेंट ना बनाएं, आप उसे हर चीज़ करवाएं जो आप करवाना चाहते हैं। लेकिन कितना ही अच्छा हो कि एक जो डॉक्टर है और डॉक्टर के साथ साथ इल्म दीन रखने वाला एक आलिम भी हो। उसे कहीं जुमा पढ़ाना पड़े तो वो जुमा भी पढ़ा पाए, उसे कहीं पर किसी का जनाजा पढ़ना पड़े तो वो जनाजा भी पढ़ पाए, उसे कहीं पर किसी को मसला बताना पड़े तो कम से कम अपनी हद तक वो हलाल और हराम के बारे में जानता हुआ हो। तो ये अल्लाह ताला का ये जो दीन है, ये कोई उलमाए किराम की या मौलवियों की ठेकेदारी नहीं है। हमसे भी कब्र के अंदर जाकर वही सवालात होने हैं जो मौलवियों से होने हैं, जो उलमा से होने हैं। क्या ख्याल है, इंजीनियर के साथ सवाल जो फरिश्ता करेगा तो वो इंग्लिश में करेगा, जो मौलवी के साथ उसने कब्र में जाकर कहना है मन रब्बू का, मन मा दीनू का, मन नबीयू का। अगर कोई इंजीनियर मर जाएगा और कब्र में जाएगा तो वहां पर जाकर उसने जवाब फारसी में देने हैं, उसने जवाब इंग्लिश में देने हैं, या इंजीनियर का हिसाब हल्का होगा और जो आलिम दीन है उसका हिसाब वजनी होगा। हर कोई जितना जिम्मेदार है, जितना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको दिमाग, उसको अकल दी है, उतना ही उसका हिसाब होगा। अल्लाह ताला ने आज के दौर में कोई शख्स ये नहीं कह पाएगा अल्लाह को कि अल्लाह मुझे पता नहीं था, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस चीज़ को इतना आसान कर दिया है कि इतनी कुतुब जो आपकी लाइब्रेरी में नहीं आ सकती, मैं कहता हूँ एक एप्लीकेशन है उसमें 21 से ज़ायद तफसीर हैं। अगर मैं शायद 10 साल भी कोशिश करूं तो मैं वो तफसीर खरीद नहीं पाऊंगा। उसके बावजूद सिर्फ एक फ्री एप्लीकेशन और उसमें 21 से ज़ायद तफसीर हैं। एक एप्लीकेशन, एक वेबसाइट, उसमें अहादीस की 19 कुतुब हैं। मैं सारी ज़िंदगी लगा लूँ तो वो किताबें नहीं खरीद सकता। उनकी वो शुरुआत, जितनी शुरुआत उन्होंने वहाँ पर लिखी हैं, एक एक हदीस के नीचे जिस तरह से शरह लिखी है, उतनी शुरुआत नहीं खरीद पाऊँगा। मैंने बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके अपने पैसों में से 20-25 हज़ार रुपये जोड़ के मैंने एक शरह बुखारी की ली है, अब्दुस्तार अहमद साहब वाली, जिससे हमने बुखारी पढ़नी है। एक शरह मैंने खरीदी जो किताबें साथ साथ छप रही हैं, अब्दुस्सलाम भुट्टी साहब वाली, तो उसके भी 4 जिल्दें छपी हैं। तो मकसद कहने का ये है कि दीन की किताबें इतनी आम हो गई हैं, एक ये 3-4 हज़ार रुपये की किताब की क्या अहमियत है। पहले यही किताबें बड़ी मुश्किल से लोग कलमों के साथ, हाथों के साथ इसको खालों पर और पता नहीं किस किस तरह से लिखते थे। आज वो इतनी आम हो चुकी हैं कि उसकी छपाई करवाना कोई ज़्यादा बड़ा मुश्किल काम नहीं है। कोई किताब छपवानी हो, 8-10 लाख 12 लाख रुपए में किताब, एक बहुत बड़ी किताब छापी जा सकती है। अगरचे लोगों के लिए बहुत बड़े पैसे नहीं होंगे, लेकिन उसकी आम होने की बात बता रहा हूँ। हमने तो सिर्फ खरीदनी एक सेट खरीदना ना,
जिसने छपवाना है उसने 1000 सेट छपवाना है, इससे कम नहीं छपता। अगर वो 10 जिल्दों की किताब है या 1 जिल्द की किताब है, छपेगी 1000 सेट ही। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने बड़ी आसानियाँ कर दी हैं, तो जितनी आसानी हुई है उतना ही इम्तिहान भी सख्त होगा हमारा। तो हमसे पहले लोग थे, उनके पास तो ये उधर हो सकता है कि अल्लाह में मौका नहीं मिला, हम कर नहीं पाए। उनके पास कहाँ ये सहूलत थी कि वो आपकी तरह ऑनलाइन बैठ के किसी के पास पढ़ रहे होंगे। आज कोई लाहौर में है, कोई नारोवाल में बैठा हुआ है, कोई जो है गुजरावाले बैठा हुआ है, कोई साहिवाल बैठा हुआ है, कोई भावलपुर बैठा हुआ है। सारे बैठे अलग अलग मुकामात पर हैं, सभी को आवाज़ जा रही है, अपने फ़ोन ऑन किए हुए हैं, ठीक है। और सारे जो हैं वो पढ़ रहे हैं, कोई इस्लामाबाद में है, कोई बिहाड़ी में है, कोई फालिया में है। मकसद कहने का क्या है? मकसद कहने का यह है कि अल्लाह ने ये आसानियाँ दी हैं और ये अल्लाह की नेमत है और ये अल्लाह का फ़ज़ल है। इसलिए जितना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम पर फ़ज़ल किया हुआ है, जितना उसका एहसान है, उतनी हमारी ज़िम्मेदारी भी ज़्यादा है। कि अगर अल्लाह ने हम पर यह एहसान किया है, हमारी ज़िम्मेदारी ज़्यादा इसलिए है कि हमने अब इस पर पढ़ना है और आगे इसको लेकर भी चलना है, तो हमारी ज़िम्मेदारी मज़ीद बढ़ जाती है। तो अल्लाह ताला हमें बेहतरीन अंदाज में ये ज़िम्मेदारी उठाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारे हालों पर रहम कर दे। अल्लाह ताला हम सब से अपने दीन का काम ले ले, और जो काम हम कर रहे हैं अल्लाह ताला उस काम को कबूल कर ले। अल्लाह ताला हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम को आम करने की तौफ़ीक़ दे, हक़ बात को आगे पहुँचाने की तौफ़ीक़ दे, और अल्लाह ताला हमसे अपने दीन का काम ले ले, हमें अपने दीन के लिए चुन ले और हमें हर हाल में उसके दीन पर अमल करने वाला बना दे। आज की क्लास का हम इक्तिफ़ा करते हैं, इसी पर इक्तिफ़ा करते हैं। आइंदा हमारी जो कल की क्लास, कल की कह रहा हूँ, अब जो हफ़्ते वाले दिन क्लास होगी पीर को अगले हफ़्ते से, वो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम शुरू करेंगे इमाम बुखारी की जो ज़िंदगी है उसके बारे में। और उसके बाद हमारी जो तारीफ़ी क्लास होगी वो जाएगी सही बुखारी के तारुफ़ पर, और उसके बाद हमारी ये क्लास शुरू हो जाएगी जो हम जिसके इंतज़ार में हैं। लेकिन उससे पहले मुसन्निफ़ को समझना, मुसन्निफ़ का तरीक़ाकार समझना, और मुसन्निफ़ की जो किताब है सही बुखारी उसको समझना, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला हमें सही मानों के अंदर सीखने और समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। किसी का कोई सवाल हो तो वो कर सकता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।